दोस्तों, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसे घर के किसी मेंबर के द्वारा गुड़ खिलाया जाता है, यानी कि जागरी खिलाई जाती है। क्या आपने उस समय ये चीज सोची कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या गुड़ में कोई ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे के लिए अच्छी है? दरअसल दोस्तों, गुड़ को आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है। हम तो गुड़ को सिर्फ एक मीठा ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों गुड़ मीठा होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए तो एक पैदा हुए बच्चे को भी गुड़ खिलाया जाता है। नहीं तो पैदा हुए बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई और चीज नहीं दी जाती, सिर्फ गुड़ ही है जो एक पैदा हुए बच्चे को खिलाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको गुड़ यानी कि जागरी के ऐसे अद्भुत फायदे बताऊंगा, आप जानकर ही हैरान हो जाएंगे कि अगर गुड़ के इतने फायदे हैं तो काश हमें ये पहले पता होते और हम इसका सही इस्तेमाल कर पाते। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान ही है। क्या आपको पता है, गुड़ से आप अपनी 15-20 बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको गुड़ खाने का सही तरीका और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर तो अपना बहुत सा समय लगा देते हैं, लेकिन जब हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, समय तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज निकाल लो, नहीं तो कल आपको बीमारियों के लिए निकालना पड़ेगा। बेटर है आज अपना समय निकालो और जानो कि किचन में पड़ी हुई चीजों से कैसे कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है। वाघभट जी कहते हैं कि जो इंसान सर्दियों में हर रोज गुड़ खाता है वो इंसान कभी भी कफ का मरीज नहीं होता। यानी कि ऐसा इंसान जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम अक्सर ही हो जाता है, उस इंसान को गुड़ खाना बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ का सेवन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। देखिए, अगर तो गर्मियों का समय है तो आप गुड़ थोड़ा कम खाइए, और सर्दियों का समय है तो आप ज्यादा गुड़ ले सकते हैं। आपको सुबह उठते ही खाली पेट बिना कुछ खाए आपको थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। ऐसा आप पूरा साल कर सकते हैं, यानी कि गुड़ को आप पूरा साल ले सकते हैं, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। गुड़ के अंदर का फास्फोरस और आयरन आपके शरीर के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को सही रखेगा और आपका खून बढ़ाने में मदद करेगा। गुड़ हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। गुड़ खाने से हमारा खाया हुआ खाना डबल स्पीड से पचता है। क्या आपको पता है, अलग अलग तरह का खाना हमारे शरीर में अलग अलग टाइप से पचता है। यानी कि अगर तो आप फल खा रहे हैं तो फल पचने में 3 से 4 घंटे ही लेते हैं, यानी कि फल खाते ही 3 से 4 घंटे में पच जाते हैं और 3-4 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही आप फल खाते हैं एकदम से आपका पेट भर जाता है और कुछ घंटों के बाद आपको फिर से भूख लग जाती है। लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हैं तो अनाज को पचने में लगते हैं 15 से 20 घंटे। तो इसीलिए जैसे ही आप अनाज खाते हैं तो आपको भूख कम लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर यह खाना इतना समय तक डाइजेस्ट होता रहेगा तो सोचिए आपके शरीर की कितनी एनर्जी खाने को पचाने में ही वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ज्यादा अनाज खाते हैं वो लोग ज्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि आपके शरीर की ज्यादातर एनर्जी तो खाने को पचाने में ही लग जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अनाज कम से कम खाएं और फल और कच्ची सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। लेकिन अगर आप अनाज खा रहे हैं तो अनाज के बाद आपको गुड़ जरूर खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ आपके खाने को डबल स्पीड से पचाता है। जो अनाज 15 से 20 घंटे में पचना था वो 8 से 10 घंटे में ही पच जाता है, अगर आप खाने के बाद गुड़ खा रहे हैं। इसीलिए गुड़ खाने की प्रथा शुरू से चलाई गई कि खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को अपनाना ही बंद कर दिया। हमें लगता है कि गुड़ खाने का फायदा ही क्या है। हम गुड़ की जगह पर सौंफ खाते हैं। मिंट वाली सौंफ खाने से हमें लगता है माउथ फ्रेश हो गया। लेकिन दोस्तों, गुड़ का असल फायदा आप जानिए। गुड़ खाने से आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपका खाना डबल स्पीड से पचता है। इसीलिए आपको खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए। आजकल हम में से बहुत से लोगों ने तो गुड़ खाना बंद ही कर दिया है, क्योंकि हम लोग गुड़ की जगह मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि जब मीठे का इस्तेमाल ही करना है तो गुड़ क्यों, चीनी ही ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज समझिए, हमारे भारत में अंग्रेजों से पहले चीनी होती नहीं थी। ये चीनी अंग्रेज हमारे भारत में लेकर आए, और जब से इस चीनी का इस्तेमाल हमने करना शुरू किया है तब से न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर को घेर चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप चीनी खाते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि चीनी के अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी इम्यूनिटी को वीक करने लगता है। जैसे जैसे आप मीठा खाते रहते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कि आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लायक नहीं रहता। इसीलिए लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, बालों का झड़ना और न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप चीनी खाना आज से ही बंद करें। दोस्तों, हम सभी के मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरियाज होते हैं, और जैसे ही आप मीठा खाते हैं, जैसे ही आप चीनी का सेवन करते हैं तो ये बुरे बैक्टीरियाज आपके मुंह में डबल होने लगते हैं। ये बैक्टीरियाज बढ़ने के बाद आपके मुंह के अंदर एक लैक्टिक एसिड नाम की गैस की प्रोडक्शन करते हैं, और जैसे ही ये लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं आपके मुंह से बदबू आने लगती है।
इसलिए दोस्तों जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं उन लोगों के मुंह से ज्यादा बदबू आती है। इसीलिए ध्यान रखें, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि आपके दांतों को खराब करने के साथ साथ इम्यूनिटी को वीक भी करती है। जो चीज आप खा या पी रहे हैं पहले ध्यान दीजिए कि क्या वो चीज आपके लिए अच्छी है। 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डलेगा या डीजल, आप उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो हमारा शरीर जिसका कोई मोल ही नहीं है, आप इसे करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ में भी नहीं बेचना चाहेंगे। क्या आप अपनी आंखें 1 या 2 करोड़ में किसी को देना चाहेंगे? जाहिर है नहीं। जब ये हमारा शरीर इतना अनमोल है तो इसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए, यानी क्या खाना चाहिए, हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम गलत खान पान के कारण अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। लेकिन वो 5-10 लाख की गाड़ी को हम हमेशा धोते हैं, साफ रखते हैं, उसके अंदर से ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, लेकिन अपने शरीर की अंदर से सफाई बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अच्छी चीजें खाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ बने। आप जितनी फाइबर से भरी हुई चीजें खाएंगे उतना आपका पेट साफ होगा। जैसे आप अपनी गाड़ी को साफ करते हैं वैसे ही अपने पेट को और शरीर को साफ रखने के लिए फाइबर से भरी हुई चीजें खानी चाहिए। फाइबर से भरी हुई चीजों के लिए आप लोग ढेर सारे फल, कच्ची सब्जियां, सैलेड और स्प्राउट्स ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और अपने परिवार के लिए सही खान पान का ध्यान रखेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें, जो आप अपने घर में लाते हैं वही आपके घर के मेंबर्स खाते हैं। अगर घर में आप पिज्जा, बर्गर लाएंगे तो बच्चे वही खाएंगे। अगर आप अपने घर में फल या कच्ची सब्जियां लाएंगे तो आपके घर के मेंबर्स भी वही खाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको घर का माहौल कैसा बनाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पैसा आप कमा रहे हैं अगर उसे आप खुशियों पर या एंजॉयमेंट पर खर्च करना चाहते हैं तो थोड़ा समय हर रोज अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। हमारी वीडियोस को देखें और जो हम बताते हैं वैसे अपनी जीवन शैली को जीना शुरू करें। ज्यादा फ्रिज का इस्तेमाल भी शरीर के लिए गलत है। अगर आप हर रोज फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये भी शरीर के लिए गलत है। अगर आप ज्यादा खाना बनाकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बार बार गर्म करके उसे खाते हैं तो ये भी शरीर के लिए गलत है। कहने का मतलब है जो पुराना लाइफस्टाइल था वो बहुत अच्छा था, आजकल का ये लाइफस्टाइल हमारे शरीर को खराब कर रहा है। थोड़ा समय अपने दादा दादी के पास बैठिए और उनके जीवन के बारे में जानिए कि कैसे उन्होंने इतना स्वस्थ जीवन जिया। मेरे दादी जी की एज 100 साल से ऊपर है लेकिन फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर आज भी नॉर्मल है। उनको डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी कोई बीमारी नहीं है। क्या आपको पता है इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण है उनकी लाइफस्टाइल। अपने समय में जब उनको पानी की जरूरत होती थी तो वो बहुत दूर घड़ा लेकर जाते थे और वहां से पानी भरकर लाते थे। कपड़ों को अपने हाथ से धोते थे। आज की तरह नहीं कि कपड़ों के लिए तो मशीन है और पानी के लिए नल है। दोस्तों जितना हम अपनी जिंदगी को आसान करेंगे उतना ही हम बीमारियों को भी अपने शरीर के अंदर आने के लिए आसान कर रहे हैं। अगर आप सही मायने में अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह के समय खुली हवा में पार्क में जाकर सैर कीजिए, आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे। प्लीज आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।